अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सुनने आप लेकिन एडमिन नहीं, मैं हूँ आपका होस्ट। तो दोस्तों आज फिर से आप ही के सामने एक और क्लास लेके हाजिर हूँ वंडर शेयर PDF एलिमेंट की। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसका जो इंटरफेस है उससे मैं आपको जो है उसकी मालूमात दूँगा। आपने जस्ट आइकन पे क्लिक करना है, राइट एंड वन एड एडमिनिस्ट्रेटर करके यस पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ऊपर जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ में टूल होते हैं, तो इसके भी कुछ टूल हैं जैसे होम है, व्यू है, कमेंट है, एडिट है, पेज है, फॉरम है, प्रोजेक्ट है, हेल्प है। तो दोस्तों और नीचे आपके सामने ये ओपन फाइल लोकेशन के साथ बताएगा। यहाँ प्लस के लिए दबाएंगे तो ये भी एक फ़ाइल न्यू ओपन जाके होगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए ये एक फ़ाइल ओपन होगी। मैं इसे हाल फिलहाल नहीं करता हूँ, तो आपको छोटा सा एग्जांपल देना था, इस वजह से जो है मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों इसकी मदद से आप क्रिएट PDF फाइल भी कर सकते हैं। एक मिसाल जैसी बात है, आपके पास कोई एक्सेल की फ़ाइल है, पावर पॉइंट की है, MS ऑफिस की है, वर्ड की है, तो उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे क्रिएट फाइल कैसे करते हैं। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप कोई एक जो है फ़ाइल लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये गेम लिंक ओके मैं इसे ओपन कर दूँ। दोस्तों जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारी जो फाइल है कुछ ही देर में लोड होकर हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों अब ये देखें, ये मेरे पास वर्ड में थी। अब इसे जस्ट आपने Ctrl+S सेव जैसे ही करेंगे, ये देखें ये PDF फॉर्मेट में आपके पास सेव होने के लिए आ जाएगी। तो दोस्तों ये मैं हाल फिलहाल इसे सेव नहीं करता, इसे मैं हाल फिलहाल रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों कंबाइन PDF। अब कंबाइन में क्या होता है कि जैसे मिसाल जिस बात है आपके पास 1 2 3 4 फाइल जो है आ जाती हैं, उनमें एक एक पेज होता है, आप उन्हें मल्टीपल जो है उस तरह से ना उसमें आप PDF को जो है आप अपने क्या नाम है से इसमें PDF वंडर शेयर की मदद से एक ही PDF फाइल बना सकते हैं। बात मेरी समझ लें, अगर किसी को समझ ना आए तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से मैं एक एग्जांपल के तौर पर कुछ पिक्चर ले लेता हूँ, क्योंकि पिक्चर आएंगे तो आपको समझ जो है बेहतरीन आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी फ़ाइल है नहीं तो बहुत ही बआसानी की मदद से जो है ना अच्छे तरीके से। चलो ऐसा करते हैं, एक ये JPG लेते हैं, एक लेते हैं PDF, ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये देखें, अब आपके सामने एक तो होगी JPG फाइल, दूसरी होगी डॉक्यूमेंट्स। आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप वो करेंगे आपके सामने जो है ये फाइल पेज बन जाएगी। अब ये मेरे पास एक पिक्चर थी, मेरे किसी दोस्त की स्क्रीनशॉट मैंने निकाल के रखा था, तो ये पहले पेज में वो आ रहा है। सेकंड पेज में जो हमने पहले PDF देखा था हमारे पास वो आ रहा है। तो दोस्तों ये आप इस बात को समझ लें, आपकी काफ़ी काम आएगी, क्योंकि इससे आप बाआसानी कंबाइन PDF भी कर सकते हैं, क्रिएट PDF भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कन्वर्ट PDF। अब कन्वर्ट में क्या होता है, आपने जस्ट ओपन करना है, ओपन के बाद ऐड फाइल करनी है, ऐड फाइल करनी है। मिसाल के तौर पर अब डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसी फाइल पड़ी नहीं है। तो दोस्तों इस टाइम मेरे पास कोई ऐसी फाइल है नहीं जो मैं इसमें जो है लगा दूं ताकि आप सब दोस्तों को समझ आए। अब यहाँ से कोई PDF की फ़ाइल होगी ना, तो वही आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसे आप जो है यहाँ से जो है किसी भी फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल की है तो आपने एक्सेल सेलेक्ट करना है, पावर पॉइंट की है पावर पॉइंट, JPG। अब यहाँ मैंने JPG सेलेक्ट करा, आपने ऐड फाइल करना है, तो यहाँ पर आपको जो PDF फाइल है वो शो करेगी। तो इस टाइम मेरे पास कोई PDF फाइल है नहीं। तो दोस्तों आज के लिए आप खाली इतनी याद कर लें कि होम, व्यू, कमेंट्स, एडिट, पेज वगैरह ये मेरे रहते हैं। आज हमने सीखा कि क्रिएट PDF फाइल कैसे की जाती है, एडिट PDF फाइल कैसे की जाती है, उसके बाद कंबाइन। अब एडिट में क्या होता है आपको पता है कि ये हम फाइल यूज़ ही इसीलिए करते हैं ताकि हम इसमें कोई एडिट कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये एक मेरे पास फाइल पड़ी है, इस फाइल में कुछ मैं लिख लेता हूँ और इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये एक मैंने फ़ाइल बनाई है। अब इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी के बाद
अब इसे करते हैं, अब इसे बनाते हैं पीडीएफ। तो आपने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पर लिंक उठाना है और ये आपके पास कंट्रोल एस की मदद से इसे सेव करना है। डेस्कटॉप पे पीडीएफ की फाइल सेव हो गई, आपने इसे क्लोज़ करना है। अब आपने फिर से एडिट पे जाना है, पीडीएफ फाइल को उठाना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों अभी पीडीएफ फाइल है, लेकिन हमारा जो इस वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट में काम है, हमारा इसे समझाने का मकसद ही यही है कि हम किस तरह अपनी पीडीएफ फाइल को एक एडिट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, उसके बाद सिलेक्शन टूल को, हैंड टूल को किस तरह यूज़ करते हैं, वो सारा मैं आपको इसमें इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। किसी दोस्त को कोई सवाल मुझसे पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।